नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी उम्मीदवारों को लेकर चल रही तकरार पर। जी हां, लोकसभा चुनाव का बिगुल जल्द बजने वाला है। लिहाजा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी से हफ्ते भर में उम्मीदवारों का ऐलान करने की मांग की। इसके पीछे नेता यह तर्क दे रहे हैं कि उम्मीदवारों को तैयारी का मौका मिल जाएगा। हालांकि कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, जिस पर जीतू पटवारी ने सख्त बयान दिया है। जीतू ने कहा कि पार्टी जिसे बोलेगी चुनाव लड़ना होगा, फिर चाहे वो नेता हो बड़ा या छोटा। इधर उम्मीदवारों पर बढ़ रही इस तकरार पर बीजेपी चुटकी ले रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस बीजेपी के पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर पाएगी, और पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने के पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जल्द तय हो प्रत्याशी, क्या कमलनाथ की सुनेगी पार्टी? क्या विधानसभा चुनाव में मिली हार से कांग्रेस पार्टी ने सबक ले लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ऑनलाइन बैठक में जल्द उम्मीदवारों की घोषणा की मांग पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के सामने रखी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने तो दो टूक कहा कि अगर 24 के रण में बीजेपी को टक्कर देना है तो स्क्रीनिंग कमेटी को कुछ ही दिन में प्रत्याशियों का ऐलान कर देना चाहिए, ताकि उम्मीदवारों को तैयारी करने का मौका मिल सके। कमलनाथ ने तो ये तक कहा कि कार्यकर्ताओं में निराशा है, इसलिए भी ये फैसला लेना जरूरी है। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ये चुनाव होगा। अगर अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ये चुनाव होगा तो हमारे पास समय क्या बचा है? इसका मैं कहता हूं जो भी स्क्रीनिंग कमेटी में है फौरन फैसला कर लें। अगर 2 का फैसला होता है 2 को खबर कर दें, 4 का होता है हम पूरी सूची अभी बनाने के चक्कर में ना पड़े। वो तो पड़े, वो तो सब पूरी सूची बनानी पड़ेगी, पर जितने तय हो जाते हैं कम से कम वो तो अपना काम शुरू कर पाए। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। मैं आपसे इतना ही विरोध करूंगा जितेंद्र सिंह जी और हमारे अध्यक्ष जी और विपक्षी नेता जी, जितना जल्दी हो सके हम लोगों को अपना उम्मीदवार तय करना चाहिए। हाँ, कुछ जगह दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को हम लोग सुलझाएंगे। इधर कांग्रेस के कुछ बड़े नेता तो चुनाव लड़ने से ही इनकार कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह भी कह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो बीजेपी पर भी तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को कांग्रेस के नेता चला रहे हैं। मैंने कभी चुनाव लड़ने से पीठ नहीं दिखाई आज तक, इतिहास गवाह है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर चुनाव हम ही लड़ें। बहुत काबिल और बड़े अच्छे योग्य उम्मीदवार हैं। हमारे लोग बहुत सारे वहाँ चले गए, बीजेपी तो वही चला रहे हैं। बीजेपी खुद चला कहाँ रही है? बीजेपी अगर चला सकती तो हमारे इतने लोगों को काहे को लेती? विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के मामले में कांग्रेस बीजेपी से पीछे रह गई थी और जब टिकट बंटे तो जमकर हंगामा हुआ था। शायद इसलिए कमलनाथ और दिग्विजय इस बार टिकट जल्दी देकर डैमेज कंट्रोल पहले ही कर लेना चाहते हैं। खैर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मांग पर बीजेपी चुटकी ले रही है। 2023 का विधानसभा चुनाव आपने हमने सबने देखा। उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों से पहले कांग्रेस के उम्मीदवार डिसाइड करके डिक्लेयर कर देंगे। पर आपने हमने सबने देखा कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते रहे, गुटी तरीके से बटे रहे, कांग्रेस क्राइसिस में रही और आखिरी तक जब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आ गई तब तक कांग्रेस के उम्मीदवारों के निर्णय हुए। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी पहले जो है अपने उम्मीदवारों को तय भी करा और तय करने के बाद में विजयश्री का वर्ण भी करा। चुनाव कोई से भी हो, कांग्रेस में टिकट का बंटवारा चुनौती भरा ही रहता है। इसलिए कांग्रेस के नेता भले ये कहें कि प्रत्याशियों को तैयारी का समय मिल जाएगा, लेकिन सच ये भी है कि जिस तरह के हालात कांग्रेस के भीतर हैं, उसको देखते हुए स्क्रीनिंग कमेटी को भी उम्मीदवार तय करना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि इस बार भी टिकट बंटवारे के बाद कपड़ा फाड़ जंग के आसार बन सकते हैं। खैर, अब कांग्रेस कितनी जल्दी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया।
वो स्वागत है गुप्ता जी आपका अनादि टीवी में। और एक बड़ी आम सी एक कहावत है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। यही कमलनाथ थे, हमने देखा कि 2018 में जब टिकट उनको बांटना थे तो कब बांटे, 2023 के विधानसभा में बांटने थे तब कब तक बांटे गए। उसके पहले बीजेपी ने अपने तमाम सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। और 2020 में जब कांग्रेस को पता था, खुद कमलनाथ को ही पता था कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं उस सीटों पर उपचुनाव होना है, तब भी एन वक्त पर उम्मीदवार घोषित किए गए। तो अब लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस, जो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि तय वक्त पर या तय वक्त से पहले उम्मीदवार घोषित कर पाएगी। मनोज जी, यदि हम ये काल्पनिक तौर पर मान भी लें कि वो घोषित कर देंगे, चलिए चुनाव घोषणा की एक दिन पहले वो कर भी देंगे, लेकिन उससे होगा क्या? जो कार्यकर्ता उसके पास होगा क्या? उसके पास कार्यकर्ता मिल जाएगा क्या? वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से मुकाबला कर लेगा क्या? तो अभी तो बहुत सारी बातें, ये सुझाव है कि कमलनाथ का एक सुझाव था कि उसमें भाई एक तय हो जाए तो एक नाम घोषित कर दीजिए, दो हो जाए तो दो कर दीजिए, वो कम से कम कुछ नहीं हो तो छिंदवाड़ा का घोषित कर दीजिए। वो तो नकुलनाथ ने पहले कर ही दिया खुद को कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। हाँ, तो इसलिए ये देखना है कि वो कांग्रेस से लड़ते हैं या किसी और पार्टी से। हाँ, लेकिन देखिए क्या है कि कमलनाथ जी जब ये कह रहे हैं कि वो जिनके नाम भले ही आप, लेकिन उनको पर्सनली बता दें, वो अपनी तैयारी कर लें, अपना जो भी उनको ग्राउंड वर्क करना है वो कर लें, तो वो हो सकती। कमलनाथ ने पता नहीं किया कि नहीं किया था इस तरह का, लेकिन जो चुनाव परिणाम थे विधानसभा के, उससे तो ये लग रहा था कि कमलनाथ तो 5 साल से तैयारी कर रहे थे। उन 5 सालों में भी वो अपने जो कैंडिडेट थे उनको नहीं बता पाए थे कि भाई आपको ही चुनाव लड़ना है। बहुत सारे लोगों के तो उन्होंने खुद ने टिकट कटवा दिए थे। जो बात हो रही है, जो विवाद हो रही है कि जो सर्वे सूची में जिनके नाम थे, जो जीत सकते थे, उनके नाम कटवाने वाले कौन थे? वो कमलनाथ ही थे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए उस मीटिंग में एक और चीज थी ना, ईवीएम वर्सेस जल्दी टिकट घोषणा की जो बात हो रही थी ना, कि एक तरफ ईवीएम थी, एक तरफ वो थी। दरअसल बात वही है कि कांग्रेस को ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह का स्टैंड ले। जल्दी कैंडिडेट घोषित करने की एक केवल आम छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारी रणनीति की आवश्यकता होती है, संसाधन की आवश्यकता होती है। और कांग्रेस जिस स्टेज पर है, लगता नहीं है कि वो चुनाव की घोषणा के बाद भी बहुत ज्यादा कोई ग्राउंड वर्क कर पाएगी। जी, तो प्रभु जी ग्राउंड वर्क की तो संकट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ अमित शाह आ रहे हैं, 3 बड़ी मीटिंग कर लेते हैं, बूथ सम्मेलन हो जाता है, कार्यकर्ता संवाद हो जाता है, प्रबुद्धजन सम्मेलन कर लेते हैं, टारगेट फिक्स कर जाते हैं क्या करना है। और कांग्रेस के जो नेता, हम कमलनाथ की अगर हम बात करें कि उनके लिए छिंदवाड़ा भोपाल में कोई दूरी नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, उनके सारे संसाधन हैं, लेकिन वो भी वर्चुअल जुड़ते हैं। तो जब रियल अप्रोच की ज़रूरत है पार्टी को, कि आप रियल में अप्रोच करिए, रियल एक साथ बैठकर एक मैसेज दीजिए कि आप सब लोग साथ हैं, चिंता कर रहे हैं पार्टी की। आप केवल अपना एक रिकॉर्डेड संदेश भेज देते हैं और फिर आप फुर्सत हो जाते हैं कि ठीक है भैया पार्टी कैंडिडेट पहले घोषित कर दें, लेकिन उस प्लानिंग को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? जो दिनेश जी भी कह रहे हैं, वो कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे? बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए मनोज जी, दिनेश जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि कमलनाथ 5 साल से तैयारी कर रहे थे, फिर क्या स्थिति हुई सबने देखा। तो कमलनाथ चूंकि लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, चुनावी रणनीतिकार रहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, तो उनको लोकसभा चुनाव के लेकर भी पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी। जो आज जीतू पटवारी को सौंपते सूची की, देखो ये संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट हमने तैयार की है, बिल्कुल इनमें से चुनाव किया जा सकता है, सब बैठकर तय कर लेते कि किसको उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। बात अभी चिंता कांग्रेस की जायज है, और चिंता इसलिए भी जरूरी है कि 29 तारीख को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें वो 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करने वाले हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। उसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें भी मानी जा रही हैं। वो 6 सीटें हैं जिनमें से 5 पे तो सांसद चुनाव लड़कर विधायक बन गए हैं, और 1 सीट जो है वो हारी हुई छिंदवाड़ा की है। बिल्कुल। तो पहली लिस्ट में ये हारी हुई सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार देने जा रही है, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर जब बीजेपी के कैंडिडेट आ रहे हैं, 8 या 10 तारीख से आचार संहिता लगने वाली है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी तैयारी करनी पड़ेगी लड़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस के पास सबसे बड़ा संकट ये है कि उनके पास उम्मीदवार नहीं है, योग्य उम्मीदवार नहीं है। अब जबलपुर में जगत बहादुर सिंह अन्नू जो महापौर थे, वो सबसे सशक्त उम्मीदवार माने जा रहे थे, उनका पैनल में वो ही छोड़कर बीजेपी में चले गए। विवेक तनखा 2 चुनाव हारने के बाद लड़ने की नहीं चाहते हैं वहां पर चुनाव।
आपके पास भोपाल में उम्मीदवार नहीं है बीजेपी कांग्रेस के पास, आपके पास इंदौर में उम्मीदवार नहीं है। अशोक सिंह जो ग्वालियर का नाम था, बड़ा चेहरा थे, आपने उनको राज्यसभा में भेज दिया, अब आपके पास ग्वालियर में नाम नहीं है, आपके पास जबलपुर में आपके पास नाम नहीं है। तो ऐसी कई सारी जगह है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है। अब राघव अपने जो लक्ष्मण सिंह का बयान सुना आपने, राजगढ़ एक सीट है जहां पर कि दिग्विजय सिंह लक्ष्मण सिंह का प्रभाव है, ये माना जा सकता है कि वो सीट वो निकाल सकते हैं यदि मुकाबले में अच्छे से लड़ें। तो वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अजय सिंह राहुल चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो कांग्रेस में चुनाव न लड़ने वाले बड़े नेताओं की संख्या ज़्यादा है बनिस्बत की चुनाव लड़ने के लिए तैयार होने वालों को। दिग्विजय सिंह भी मना कर चुके हैं, कमलनाथ खुद ही पीछे हट गए कि नकुलनाथ लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर ये खबरें ये भी कि जीतू पटवारी ने भी सरेंडर कर दिया कि भैया मुझे तो चुनाव लड़ाना, मैं अगर के चुनाव लड़ूंगा तो प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो कांग्रेस के नेताओं की जो बातचीत में, जो बयान में जो बात निकल कर आती है सामने, वो ये है कि हम 5-6 सीटों पर टक्कर दे सकते हैं, जीत हो सकता है उनमें से कुछ निकल जाए। तो प्रदेश की 29 सीटों में से आप जब प्रदेश में आपकी सरकार थी अभी 3 साल पहले तक, और आपसे 5-6 सीटों के लिए संघर्ष करने की चाह रहे हैं, तो आपकी स्थिति को समझा जा सकता है। कांग्रेस को होना ये चाहिए कि पूरे ताकत से यहाँ पर लड़े। उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, संसाधन उनके पास मध्य प्रदेश में है, कमलनाथ जैसे नेता हैं, दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं, उनको पूरी ताकत से यहाँ पर लड़ना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वो यहाँ पर मुकाबला करें और बीजेपी जो 29 सीटों का टारगेट है उसको कम से कम करें, कि बीजेपी को कम से कम सीटों पर समेटने की कोशिश करें, ज्यादा जीतने की कोशिश करें। ये नहीं हो रहा है, ये उल्टे हो रहा है। दिग्विजय सिंह का बयान अभी हम सुन रहे थे कि कुछ सीटों पर हमें दिक्कत है। अब दिक्कत क्यों है भाई, जब चुनाव तो सिर पर आ गए हैं, आपको ये पहले शॉर्ट आउट करके दोनों बातें कह रहे हैं वो कि दिक्कत है और कैंडिडेट घोषित कर दे, तो पहले तो दिक्कत दूर करिए आप जी। तो निश्चित तौर पर ये इनको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। तो ये केवल उपस्थिति दर्ज कराने वाली जो बैठकें में जैसे वर्चुअली जुड़कर केवल उपस्थिति दर्ज करा रहे बड़े नेता, उसके बजाय उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, दमदारी से लड़ना चाहिए। युवा टीम को आपने कमान सौंपी है प्रदेश की, तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला करने की स्थिति पर कांग्रेस को लाना चाहिए, न कि केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और दूसरे पर टोपी रखकर किनारे हो जाएं। तो दिनेश जी ये भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और जिन संसदीय क्षेत्रों से निकल रहे हैं वो, तो कम से कम वहाँ उम्मीदवार घोषित कर दीजिए आप, वो कुछ लाभ उसको मिल जाए, उसकी ब्रांडिंग हो जाए कम से कम। और जो विधानसभा के डाटा से जो कांग्रेस उत्साहित हो रही थी कि 40% वोट शेयर है, 5 लोकसभा सीट हमारी में बढ़त में, वोट को शेयर में हम ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ वोट की अगर काउंटिंग कर लें टोटल की, और 5 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हम बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, तो उस पर ही फोकस कर लें कम से कम। मनोज जी, ये तो फैक्ट है कि उनके पास 40% वोट है। ये कुछ चीजें और फैक्चुअल है कि कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यकर्ता नेता है, भारतीय जनता पार्टी उसी की तो मुहिम चलाए हुए है ना। 3 बैठकें अमित शाह ने ली, ग्वालियर से लेके भोपाल तक। हर बैठक में क्या कहा, जहां भी कांग्रेस ही मिले आप तो गमछा डाल दो उसके गले में, इसके अलावा करना क्या है। यदि भारतीय जनता पार्टी इतनी ही स्ट्रांग होती, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं होते, तो आप बताइए इतना कोई सार्वजनिक तौर पे करता है कि साहब हम तो दल बदल करेंगे। कहां गई विचारधारा, कहां गया काडर, बहुत सारी जो दूसरी चीजें हैं। कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है, ये उसकी तरफ भी इशारा कर रही है। कांग्रेस के पास होने को क्या है, एक आखिरी छिंदवाड़ा की सीट, तो वो तो कमलनाथ अपनी जैसे भी जो भी होगा उनका वो कमलनाथ का होगा। तो चिंता तो कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की है, जो विधानसभा के चुनाव परिणाम है। और अब तो ये उनको चिंता भी नहीं अगर छिंदवाड़ा भी हार गए कि वो 29 की 29 हारेंगे, क्योंकि एक तो उन्होंने खजुराहो समाजवादी को दे रखी है कि ठीक है भाई 28 पे लड़ना अब तो हमको। हाल नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फैक्चुअल बात कर रहा हूं मैं। आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आप 2013 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जब 45% वोट लाई थी, तब उसको जरूरत पड़ी थी कि किसी चीज की? तब तो कांग्रेस के पास 58 सीटें वो जीती थी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना जो उनका जो काडर है, उनका जो कार्यकर्ता है, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो बूथ पर जीतते हैं, उनसे कह रहे हैं आप कि आप बूथ पर 370 वोट बढ़ाइए और कांग्रेस का कार्यकर्ता ले आइए आप, और फिर आप ये भी कहें कि आपको कोई खतरा नहीं है। कैसे पॉसिबल है? आप राव उदय प्रताप सिंह से लेके भागीरथ प्रसाद और फिर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया तक देखिए, किन लोगों को टिकट मिला, कहां गया भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता? तो ये जो असुरक्षा का भाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस भाव की ही ये पूरी राजनीति है। कमलनाथ में असुरक्षा का भाव है तो वो कह रहे कैंडिडेट जल्दी घोषित कर दीजिए। वो ड्राइंग रूम छोड़ के वॉर रूम में क्यों नहीं आ जाते? भाई उनको कांग्रेस की चिंता है। जब वो अध्यक्ष थे तब भी उनको चिंता बहुत ज्यादा नहीं थी, वो तो तब भी 40% वोट बहुत मिल गया।
बिना कुछ किए यदि आपको 40% वोट मिल रहा है, इसका जो बायपोलर पॉलिटिक्स है उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वो कांग्रेस के पास नेता हो नहीं हो, लेकिन उसके पास उसका जमीन पर वोट है, जो कोई भी खड़ा हो जाए उसको मिल जाता है, और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन ये बात तो उनके लीडर को भी पता है। और जो मैंने आपसे पूछा कि कम से कम जो राहुल गांधी आ रहे हैं जिन जगह पे, और जहां आपका स्ट्रांग होल्ड 2 चुनाव से हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक आपको वोट मिले, ग्वालियर में भी आपको ठीक ठाक सीट मिली, ग्वालियर चंबल में कैंडिडेट भी घोषित कर दें हाथ की हाथ। मैंने आपको कहा ना कि जो मुहिम चल रही है दल बदल की, यदि घोषित कर दिया, जब आपने जगत बहादुर अन्नू चले गए जिनका सिंगल नाम था, भागीरथ प्रसाद कैंडिडेट घोषित होने के बाद चले गए थे, तो देखिए बातें करना अलग चीज है, सामने जो विरोधी क्या कर रहा है, किस तरह से कैंडिडेट तोड़ता है, ये जो सारी चीजें जब देखा है कि आप कोई उसके मोरल पॉलिटिक्स तो हो नहीं रही कि साहब अब उनका घोषित हो गया तो अब हम नहीं तोड़ेंगे, तो वहां तो उसके बाद भी वो तोड़ लेंगे। इसी डर से मुझे लगता है कि वो कोई पार्टी इतनी जल्दी से कोई स्टैंड लेगी नहीं। तो प्रभु जी स्टैंड नहीं ले रही, तो ये तो कम से कम बड़े नेता अगर हथियार डाल दिए कि भैया उनको चुनाव नहीं लड़ना है, तो वही कम से कम अपने कार्यकर्ता या जिनको उनको चुनाव लड़ना उसका नाम घोषित कर दें, एक आम सहमति बना ले आपस में बैठकर कि इसको इशारा कर दीजिए, अपनी तैयारी कर ले। क्योंकि अभी हो रहा है कि इशारा किसी को नहीं है और सबको लग रहा है कि तैयारी कौन करे, क्योंकि एंड टाइम पे जो दिनेश जी भी कह रहे हैं कि पता नहीं कौन कैंडिडेट आकर बैठ जाए, या 2 महीने वो कैंडिडेट इतना सारा पैसा कहाँ से खर्चा करेगा, संसाधन कहाँ से जुटाएगा, और तमाम सारे जो डर हैं जो कांग्रेस बताती रहती है वो अलग है। देखिए सबसे बड़ा खतरा तो दिनेश जी बता रहे हैं वो खतरा है कि आपने कैंडिडेट घोषित किया और उनने उसको अपनी जेब में धर लिया। भागीरथ प्रसाद के साथ यही हुआ था जिसका जिक्र दिनेश जी कर रहे हैं। भागीरथ प्रसाद को कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित किया, कांग्रेस की सूची आई लोकसभा चुनाव की रात को, और अगले दिन सुबह 10 बजे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़कर सांसद बने। एक बार सांसद बने, उसके बाद उनका टिकट कट गया। तो बीजेपी की जो डंपिंग पॉलिसी है उसके वो शिकार हो गए। बीजेपी यही कर रही है। बीजेपी जो अमित शाह की जो बातें सुनी आप, अमित शाह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को अजय पार्टी बनाना है, कांग्रेस मुक्त बनाना है, कांग्रेस युक्त भाजपा हो जाए, भले ही प्रदेश की राजनीति को कांग्रेस मुक्त बनाना है। तो इसलिए वो जो है चाहे पंच हो, सरपंच हो, चुनाव जीता हो, हारा हो, किसी को भी ले आइए, वो कह रहे हैं आप नीचे वालों को ले आइए, ऊपर वालों के लिए हमें विधायक सांसद को लाने के लिए प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व मिलकर निर्णय करेगा, उनको ले आएगा। और यही सबसे बड़े खतरा है कांग्रेस नेताओं के लिए। अभी हाल ही का एपिसोड मनोज जी आपको याद होगा, दिनेश जी आपको भी याद होगा, कमलनाथ एपिसोड जो चला, बिल्कुल, कि कमलनाथ जी जा रहे हैं, कमलनाथ जी नहीं जा रहे हैं, इसी को लेकर कमलनाथ जी खुद ही नहीं बता पा रहे हैं, व्यक्त नहीं कर पा रहे अपनी स्थिति की वो कहाँ हैं। कभी झंडा लगता था, कभी झंडा उतर जाता था, कभी ट्विटर का बायो चेंज हो रहा है पिता पुत्र का, कभी बायो फिर बदल रहा है, समर्थक खुलेआम कह रहे हैं, कभी वो उनका अपमान हो रहा है, हम तो उनके साथ चले जाएंगे, हाँ, और उसके बाद वो सारे के सारे बयान बदल कर आ रहे हैं। तो ये जो आया राम गया राम की जो संस्कृति है, जिसकी सारी मर्यादाएं सीमाएं टूट चुकी हैं, अब ना विचार रहा ना धारा रही, विचारधारा की तो बात ही नहीं रही, क्योंकि आप उन्होंने कैंडिडेट लोगों को तैयार ही नहीं किया। पार्टी ने ऐसे जो नीचे से पक कर आए, संघ की संस्कृति से तैयार होकर आए कि जो कसम खा लें कि वो मरते मर जाएंगे लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस साथ ये स्थिति है नहीं कि आपने तैयार किया, जैसे ही वो लाइमलाइट में आया उनने उधर से उसको कैप्चर कर लिया। उनके पास बहुत सारे तरीके उनको लेने के लिए। तो ये एक जो बड़ा खतरा कांग्रेस के लिए, इससे निपटना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। उनको ऐसे कमिटेड लोगों एक से को कह रखना सकते हैं होगा। जब पार्टी की बजाय कांग्रेस जो है नेता प्रोवाइडर सर्विस एक चला रही है कि भैया ठीक है आपको यहाँ नेता चाहिए, 12 मुख्यमंत्री अगर चले जाते हैं तो यही कहा जाएगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस को ये सोचना होगा उनके लोग क्यों भाग रहे हैं, कैसे उनको रोका जाए, कैसे इस पलायन को खत्म किया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां 40% आप वोट पा रहे हैं विधानसभा चुनाव में, तो स्थिति तो आपकी अच्छी है। कुछ ना करने के बाद जी आपको वोट मिल रहा है, वोटर तैयार है कांग्रेस को वोट देने के लिए। 18 में भी यही हुआ था। 18 के चुनाव में भी कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम नहीं किया था चुनावी मैनेजमेंट का। उन्हें कुछ चुनावी जो उनका जो वचन पत्र था उसमें कुछ ऐसे लुभावने वादे किए थे जो बूस्टर का डोज का काम किया उसने, और वो जो वोट उनको मिल रहा था थोड़ा सा वोट बढ़ गया, वो सरकार बना ले गए। उसके बाद की स्थिति में आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। वोटर तैयार है कांग्रेस को वोट देने के लिए, कांग्रेस का नेता वोट लेने के लिए तैयार नहीं, कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं। यहाँ कांग्रेस को समझना होगा कि वो अपने लोगों को बचाने, कम से कम उनको अपना घर तो बचा लें।
आज की तारीख में उनको ऐसे लोगों को तैयार करें, छुपा स्तंभ बनाएं, जिसको इन चुनाव के मौके पर उतारें, घर तैयार करें, उसको संसाधन से संपूर्ण बनाएं कि वो चुनाव लड़ सके, वो मुकाबले में आ सके, क्योंकि वोटर तो आपको वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन उसके कार्यकर्ताओं को एक असमंजस और भी है ना, कि उसको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कमलनाथ जी हैं कि नहीं है, तो वो बाकी छोटे मोटे नेताओं की तो क्या विश्वास करेगा। वो खुद भी सोचता होगा कि जब ये 40 साल की सेवा के बाद इतने केंद्रीय मंत्री ले लिए, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जब वो डावाडोल हो सकते हैं तो हम क्या है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्गुण यदि कहें वो छत्रपवाद है, व्यक्तिवाद है। वहाँ पर एक नेता के पीछे फॉलोअर चलते हैं। बीजेपी के चाहे अमित शाह की बात सुन लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी की बात सुन लीजिए, चाहे वी डी शर्मा की बात सुन लीजिए, या मोहन यादव की बात सुन लीजिए, वो कहते हैं सिंबल चुनाव लड़ेगा, कमल के निशान को वोट दीजिए, व्यक्ति को मत देखिए कि चुनाव कौन लड़ रहा है। ये पार्टी यहाँ पर ये जो भाव है ये कांग्रेस को करना होगा। कांग्रेस में व्यक्तिवादी भाव है, व्यक्ति से पूरी कांग्रेस चलती है, उसके कारण ये लीडर बेस्ड पार्टी के जो नुकसान है। तो दिनेश जी, एक और चीज़ है कि ये जो खुशफहमी है कि जो लक्ष्मण सिंह को भी आपने भी सुना कि ठीक है भैया, उनके पास तो नेता नहीं, हमारे नेता ही बीजेपी चला रहे हैं, तो ये जो भाव है कि हमारी चिंता छोड़ो, ठीक है वहाँ ही सही चला तो हमारे ही लोग रहें, लेकिन ये चिंता नहीं करे कि उसका नेता उसके घर में बना रहे, पार्टी को मजबूत कर ले। नहीं देखिए, चिंता करने उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, हम चिंता जाहिर भी कर दें। दिग्विजय सिंह ने क्या किया था, पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले भी घूमे थे, अभी भी लोकसभा चुनाव में घूम रहे हैं। वो जब उन्होंने, लक्ष्मण सिंह ने ही तो कहा था ना कि वो दलालों से घिरे हुए हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी सांसद निधि रिलीज नहीं की थी। उन्हें कह दिया था मैं तो बूथ देखूंगा, बूथ जीतोगे तो मैं सांसद निधि दूंगा। वो ग्वालियर भी गए, गुना भी गए, सभी जगह तो गए। फिर गुना में भी कहा मैं सिंधिया के खिलाफ वहां लड़ने की बात हुई कि मैं लड़ने को तैयार हूँ। तो आप कभी कहते हो लड़ने को तैयार हूँ, कभी कहते हैं नहीं हूँ तैयार, तो आप खुद क्लियर नहीं है। आप अपनी प्रेजेंस बना के रखना चाहते हैं खुद की, आप किसी के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे होते हैं। यदि आपने शिवपुरी में केपी सिंह को चुनाव लड़ाया, कपड़ा फाड़ राजनीति की, तो ये क्या कोई भारतीय जनता पार्टी ने की थी? ये इसीलिए तो आरोप लग रहे हैं। यदि आलोक शर्मा ने आरोप लगाए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से आप जो है आपके हाथ मिले हुए थे और इसलिए चुनाव हार गए, और ये 40% वोट देख के कोई भी चौंक सकता है। बिल्कुल भाई आप कैसे हार गए? 40% वोट था आपका, और तो इतना कहीं बुरा ना कहीं मार्जिन, आप 100 से या आलोक 100 के लगभग सीटों का मार्जिन, 97 सीटों का मार्जिन। तो ये बताता है ना कहीं आपने जानबूझ के माहौल ऐसा तैयार किया कि आप चुनाव हार जाए। तो ये कांग्रेस के पास क्या नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस में जो लोग आते हैं वो खुद के दम पर नेतागिरी करते हैं। वो किसी उसके लिए बूथ कार्यकर्ता की जरूरत नहीं होती। वो बूथ पर भी अपना आदमी रखता है, तब वो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते। अभी हमने देखा ही था ना 5-6 जगह जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, बिल्कुल जो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, उनने देखा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, तो वो वहां चले गए। अब ये ऐसे अवसरवादी तो हर जगह मिलते हैं, तो इसलिए पार्टी को जो करना है उसके नेताओं को तय करना है। एक बात बहुत पहले चला करती थी फूल छाप कांग्रेसी की, तो वो बहुत सारे लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि चलो जितने कम हो जाए फूल छाप कांग्रेसी उतना अच्छा है। बिल्कुल, तो ये भी एक सबसे बड़ा संकट है बड़ा, लेकिन समय इतना ही है। बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपका। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो एक हम देख रहे हैं रियल स्थिति में चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस जो है वर्चुअल मोड पर ही है। और जो नेताओं के बयान हैं और जो घटनाक्रम चल रहा है वो दिखा रहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए उसके नेताओं को एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा और कुछ ऐसा करना होगा ताकि वोटर से उसकी कनेक्टिंग बढ़े, जो उसका वोटर है उस पर भरोसा करे और जो उसका लीडर है वो उसके साथ बना रहे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।